हरि ओम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की चर्चा करने जा रही हूँ। परशुराम भगवान कौन थे? परशुराम भगवान ने 21 बार क्षत्रियों का क्यों विनाश किया पृथ्वी से? तो इसी विषय पर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पहले प्रश्न होता है कि परशुराम जी कौन थे? तो परशुराम भगवान विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, ऐसा पुराणों में वर्णन है। और परशुराम जी महर्षि भृगु के पुत्र ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। इनकी माँ का नाम रेणुका था। इनका जन्म वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन इंदौर जिले के मानपुर जानापाव पर्वत में हुआ, ऐसा पुराणों में विदित है। ये ब्राह्मण कुल में अवतार लिए थे। परशुराम जी का बचपन का नाम राम था। इनके माता पिता इन्हें राम कहकर बुलाते थे। इन्होंने भगवान शिव को कठोर तपस्या से प्रसन्न करके भगवान शिव से परशु प्राप्त किया था, जिसे हम फरसा भी कहते हैं, और हर समय अपने पास परशु को धारण करके रखते थे। इस वजह से इनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम जी का एक नाम जमदग्नि भी था, क्योंकि इनके पिता जमदग्नि ऋषि थे, तो इनको जमदग्नि भी कहा जाता था। पुराणों में ऐसा भी वर्णन आता है कि ये हैह वंश का पूरा विनाश कर दिए थे। हैह वंश का जो राजा था, महिष्मती नगरी का राजा, जिसका नाम अर्जुन था, और अर्जुन के पिता कार्तिवीर, माँ कौशिकी थी। अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके कठोर तपस्या से दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न किया और सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की। तो इसलिए इसका नाम सहस्त्र बाहु, सहस्त्र अर्जुन जो था, सहस्त्र बाहु, यह अहंकारी और अधर्मी राजा था। एक बार यह ऋषि जमदग्नि के आश्रम गया और ऋषि जमदग्नि ने पूरे सेना के साथ कुछ ही समय में अच्छा आवभगत किया, स्वागत किया। सहस्त्रबाहु यह देखकर दंग रह गया कि बहुत कम समय में इतना अच्छा स्वागत सत्कार करना कैसे हो सकता है। फिर उसने कामधेनु गाय को देखा और कामधेनु गाय की वजह से इतना अच्छा ऋषि ने आवभगत किया, स्वागत किया, तो सहस्त्रबाहु की निगाहें टिक गई कामधेनु गाय पर। उसने ऋषि जमदग्नि से कहा कि यह गाय आप हमें दे दें। तो ऋषि ने कहा कि यह एकमात्र भरण पोषण का हमारा जरिया है, मैं अपनी कामधेनु को नहीं दे सकता। ऋषि के मना करने से सहस्त्रबाहु क्रोधित हो गया और उसने बल के प्रयोग से कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम अपने आश्रम में आए, अपने कुटिया पर आए, तो उन्हें पता हुआ कि सहस्त्रबाहु बल के प्रयोग से पिता का अपमान करते हुए कामधेनु को छीन लिया है। तो वो अपमान का बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पास गए और सहस्त्रबाहु से बोले कि तूने मेरे पिता का अपमान किया है और बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। तो सहस्त्रार्जुन युद्ध के लिए ललकार पड़ा और उस ललकार में परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु से युद्ध किया और उस युद्ध में सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं भगवान परशुराम जी ने काट दिया। भुजाओं को काटने के बाद सहस्त्रार्जुन को मार दिया और अपनी कामधेनु को वापस लाया। ये सब देखकर सहस्त्रार्जुन के 5 पुत्र जो थे वो बड़े क्रोधित हुए और सहस्त्रबाहु के सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने की ठानी। एक दिन ऋषि जमदग्नि आश्रम में अकेले तपस्यारत थे, तो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने सोचा क्यों ना इस समय ऋषि से बदला ले लिया जाए। और ऋषि को अकेला देखकर जमदग्नि ऋषि को उन्होंने 21 घाव दिया और 21 घाव में जमदग्नि ऋषि को मार दिया। परशुराम जी उस समय आश्रम में नहीं थे और इन घटनाओं के बाद उनकी माता ने अपने बेटे राम को पुकारा, राम राम, परशुराम परशुराम, एक रट से आवाज लगाई। माता की आवाज सुन के परशुराम जी अपने आश्रम के लिए आए और वहां आके देखते हैं कि उनके पिता के शरीर पे 21 घाव हैं, जो सहस्त्र अर्जुन के 5 पुत्रों ने उन्हें दिया है और मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को देख के परशुराम जी बड़े आहत हुए और संकल्प ले लिया कि अब मैं सहस्त्रबाहु के कुल का, उनके सहायक क्षत्रियों समेत पूरे
क्षत्रियों का संहार कर दूंगा। और ऐसा परशुराम जी ने 21 बार किया। तो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया, पृथ्वी से समूल नष्ट कर दिया और अपने संकल्प को पूरा किया। फिर एक बार ऋषि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम जी को ऐसा करने से मना किया और उन्हें कहा कि अब तुम तपस्या हेतु वन को जाओ। और ऋषि की आज्ञा पाकर परशुराम जी तपस्या हेतु वन को गए। उसके पहले सारी पृथ्वी को परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या हेतु चले गए। वैसे भगवान परशुराम अष्ट चिरंजीवी माने जाते हैं। पहला अश्वत्थामा, दूसरा राजावली, तीसरा महर्षि वेदव्यास, चौथे हनुमान जी, पांचवें विभीषण जी, छठवें कृपाचार्य जी, सातवें भगवान परशुराम स्वयं, आठवें ऋषि मार्कंडेय जी। ये आठों लोग अमर हैं, अष्ट चिरंजीवी हैं। ये सब अब भी तपस्यारत हैं, ऐसी मान्यता है। तो यह तो था परशुराम जी का शौर्य। और सहस्त्रार्जुन को मारकर इन्होंने अराजकता को समाप्त किया और न्याय की स्थापना किया। इनका क्रोध धार्मिक था, न्याय के लिए था, जो 21 बार क्षत्रियों के प्रकोप से धरती को मुक्त किए। परशुराम जी के विषय में और भी बहुत सारी रोचक कथाएं हैं, जो एक एक करके मैं कोशिश करूंगी आपके समक्ष प्रस्तुत करती जाऊं। तो यह तो था कारण 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से समूल नष्ट करना, भगवान परशुराम का जीवन चरित्र, जीवन धर्म। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।